अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एम सोहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे क्या लीडर पैदाइशी होते हैं या पैदा होने के बाद भी लीडर बना जा सकता है। इस हवाले से दो नज़रियात मिलते हैं। कुछ लोग तो वो हैं जो ये कहते हैं कि लीडर बाय बर्थ होता है, तो मैं इस हवाले से इत्फाक करूँगा क्योंकि हर नबी लीडर है और हर नबी को अल्लाह करीम ने अपने एक मखसूस अंदाज के तहत सिखाया और उसने आके उस हस्ती ने आके लीड किया। हर वली वो भी लीडर है। अल्लाह करीम का एक मखसूस तरीका है जिसके मुताबिक अल्लाह करीम इन लोगों को चुनता है। ये तो वो मखसूस हस्तियाँ होगी जिनके हवाले से मैं भी इत्फाक करता हूँ कि ये बाय बर्थ लीडर होते हैं। अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि जो लीडर है वो बाय बर्थ होगा तो वो लीडर होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि लीडरशिप के बारे में ये बात जहन में रखिए कि ये एक आर्ट है, ये एक स्किल है और कहते हैं कि एवरी आर्ट इज़ लर्नेबल। मतलब कि जो बंदा इस मंजिल का मुसाफिर बनना चाहता है, जो ये चाहता है कि मैं इस रास्ते पे चलूं, मैं इस रास्ते को लीड करूं और मैं अपनी मंजिल पे पहुंचूं, तो जनाब मोहतरम मेरा मानना ये है कि अगर आप अपनी सोच के साथ, अपने गोल के साथ, अपने विजन के साथ और अपने पर्पस के साथ मुखलिस हैं तो अल्लाह करीम आपको भी उस मंजिल पे पहुंचाएगा जिस मंजिल पे आप पहुंचना चाहते हैं। यहाँ पे सिर्फ सवाल इतना पैदा होता है कि क्या आप लीडर बनना चाहते हैं। और अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं कि क्या होगा कि हालात भी ऐसे पैदा हो जाएंगे, वाक़यात भी ऐसे पैदा हो जाएंगे और फिर क्या होगा, आपको लोग भी ऐसे मिलेंगे जो आपकी लीडरशिप के अंदर इजाफे का सबब बनेंगे। अब लोग, बेशुमार लोग लीडर नहीं बनना चाहते। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो ये कहते हैं कि हम फ्रंट लाइन पे आके खेलेंगे और हम लीड करेंगे। कुछ वो होते हैं वो कहते हैं कि हम खेलेंगे ज़रूर लेकिन किसी को हमारा पता नहीं होना चाहिए और हमारा जो रोल है, हमारा जो प्ले है वो बराबर का होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब ये दो कैटेगरीज के अंदर से आपने देखना है कि आप फ्रंट लाइन पे आके खेलने वाले हैं या फिर आप बैक पे रह के खेलने वाले हैं। टीम के अंदर 5 से 6 प्लेयर ऐसे होते हैं जो मेन करैक्टर अदा करते हैं, जिनका मेन करैक्टर होता है, और 3 से 4 मीन के हाफ ऐसे होते हैं जो सिर्फ आगे पीछे घूमने के लिए होते हैं, जो बैकअप पे होते हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो जो फ्रंट पे हैं अगर वो काम जारी रखें और बैक वाले अपना रोल छोड़ दें, बैक वाले सुस्ती का मुजाहरा करें, वो कहें कि नहीं वही लड़ लेंगे, वही सारा कुछ करेंगे, इससे भी नुकसान होता है। आप टीम के अंदर हैं और आपकी वैल्यू, आपकी हैसियत, आपकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी टीम के कप्तान की है, जितनी टीम के एक मरकजी प्लेयर की है। सो जब आप लीड करने की सोच रखते हैं तो उसके बाद पता क्या होता है, आपको एतमाद मिलता है। आपके अंदर एक इस तरह की सोच पैदा होती है जो आपको ये बताती है कि नहीं, मैं लीड करूंगा, लोग मुझे फॉलो करेंगे और मैं लोगों के लिए मुफीद बनूंगा। देखें, लीडरशिप इंतहाई आसान चीज़ है उस बंदे के लिए जो इस विजन के साथ इस मैदान में आता है, इस रास्ते पे चलता है कि मैं लोगों के लिए मुफीद बनूंगा। लीडरशिप का ताल्लुक लोगों के साथ है। अगर आप लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर सकते, अगर आप अग्रेसिव रहते हैं, आप नेगेटिव सोच रखते हैं, आप रिवेंजर हैं और इसके साथ आप हर बंदे को अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो फिर जनाब मोहतरम आपकी लीडर ख़तरे से खाली नहीं हो सकती। और ऐसा लीडर जो नेगेटिव सोचता हो, ऐसा लीडर जो लोगों के हमेशा लोगों के जो फ़ायदे हैं, लोगों के फ़ायदे में रुकावट बनता हो, तो जनाब मोहतरम ऐसा लीडर भी क्या होता है कि अपनी लीडरशिप से हाथ धो बैठता है। लीडरशिप सवाल पैदा होता है कि लीडरशिप सीखनी क्यों ज़रूरी है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने आप को खुशहाली की छतरी के नीचे लाना चाहते हैं, अगर आप अपनी फैमिली को, अपनी नस्लों को खुशहाली की शम्मा दे के जाना चाहते हैं, तो फिर आपको लीडरशिप सीखना बहुत ज़रूरी है। हर 10 में से एक लीडर होता है। अब 10 में से अगर आप 10 खड़े हैं तो उनमें से देखिए क्या उन 10 में से जो 10वां लीडर है कहीं वो आप तो नहीं। दुआओं के साथ इंशाअल्लाह ताला याद रखिएगा। और मैं इसके बाद एक और क्लिप लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको इस लीडरशिप का थीम बताऊंगा। और इसके साथ ये मत सोचिएगा
کہ جہاں پہ ہم بات ختم کریں گے وہ بات وہاں پہ ختم ہو جائے گی، نہیں، لیڈرشپ ایک بہت گہرا مضمون ہے، یہ بہت بڑی دنیا ہے، یہ جس جگہ پہ ختم کی جاتی ہے دراصل یہ وہیں سے شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اور اگر میرا کلپ اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔